एक हमारे बहुत प्रिय हैं और उस परिवार के प्रति हमारी बड़ी आत्मा, तो कल हम वो चर्चा नहीं कर पाए। आज का सूत्र वहीं से उठाना चाहिए, आज के प्रवचन की श्रृंखला को। एक बड़ा पढ़ा लिखा बालक आया, बहुत अध्यात्म जगत से उनका परिवार जुड़ा है और बहुत संतों के प्रति उनकी बहुत निष्ठा है और संतों के प्रति बहुत उदारता है। उनका बालक उनसे ठीक उल्टा है, वो इन सब पे बहुत ज्यादा मिली। तो वो हमको मिला, तो उसने पहली ही लाइन में तर्क मारा, आई एम नॉट बिलीव, मैं आप पर और भगवान पर कोई भरोसा नहीं करता। शब्द बहुत अच्छा था और हमें लगता है ये बुराई भी नहीं है। जो तार्किक लोग होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी चर्चा चलती रही, 2-3 मिनट तक हमने बोलने की कोशिश की, फिर हमें लगा कि हमारा बोलना उचित नहीं है, सुनना उचित है सामने वाले की मनोदशा को देखकर। क्योंकि कई बार बहुत बड़ा तूफान आए ना, तो उसका सामना नहीं करना चाहिए। तूफान का सामना पेड़ करते हैं, मकान करते हैं तो वो उखड़ जाते हैं। तूफान का सामना जो भी करता है वो उखड़ जाता है। और कभी तुम विचार करना, तूफान में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े मकान उखड़ जाते हैं, लेकिन कभी भी घास नहीं उखड़ती। बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कोमल होती है, उसमें कोई ताकत नहीं होती, वो बहुत सरल होती है और बहुत सीधी सी बिचारी, उसमें कोई मजबूती भी नहीं, कोई लकड़ी भी नहीं, एकदम पतली सी बिचारी सी छोटी सी घास जो खेत में लगी रहती वो कभी नहीं उखड़ती है तूफान में। उसके पीछे रीजन इतना होता है कि जब भी वो तूफान आता है तब वो अपने सिर को झुका लेती है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो इतरा रही हैं, कई मंजिलों की बिल्डिंगें इठला रही हैं, जिन्हें गुमान है खूबसूरती का, जिन्हें गुमान है हाईएस्ट लार्जेस्ट का, जिन्हें गुमान है सबसे बड़ी होने का, जिन्हें बहुत गुमान है, अभिमान है बहुत सुंदर कांच वाली बिल्डिंगों का, तूफान आता है वो उखड़ जाती है, ढह जाती है। पर कभी यार घास नहीं उखड़ती, घास शांत रहती है। तो तुम्हारी जिंदगी में भी तूफान आएगा। एक क्लास को हम अपने बच्चों को बता रहे थे कि कोई ऐसी मूवमेंट आए, पहले हमारे जीवन में ऐसा था, कोई कहते हम नहीं मानते तो हम उस तुरंत चमत्कार दिखाने लगे, ना कर। अब हम थोड़ा सुधार गए, क्योंकि जो नहीं मानना, जिसे उसे तुम कुछ भी बताओ वो नहीं मानना, और जिसे मानना है उसे कुछ मत बताओ, वो आंखों से ही देख करके पहचान लेगा। हाँ, थोड़ा समझते हैं। तो हमें याद है उसने बहुत सुंदर तर्क रखा। वो बहुत प्रश्न, पढ़े लिखे लड़के ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते तो उनका दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता। तो उसने कहा कि आई एम नॉट बिलीव, मैं भरोसा नहीं करता। और शायद ही आपके बच्चे भी प्रश्न कर सकते हैं। हमने सीखा तो ये, तो उससे आपके पढ़े लिखे बच्चे भी, आपकी बेटी या बेटा भी कल के दिन कर सकते हैं कि मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता। तो हमने पूछा वाई, रीजन क्या है, आप भरोसा क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि आप लोग सिर्फ खोखली बातें बोलते कि वहां भगवान है, वहां भगवान है तो दिख क्यों नहीं रहा? हम कहा बड़े निकम्मे आदमी, आप कह रहे हैं कि भगवान है तो दिख क्यों नहीं रहा? इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं दिख रहा तो भगवान नहीं है। हवा भी नहीं दिख रही तो क्या हवा नहीं है? अमेरिका भी नहीं दिख रहा तो क्या अमेरिका नहीं है? बोले नहीं नहीं नहीं, पर अमेरिका जा सकते हैं। हमने कहा उसी प्रकार तुम और हम भी भगवान को पा सकते हैं। पर वो बहुत बड़े तूफान में था, उसके अंदर बहुत बवाल था बच्चे के पास। आपको एक दो बातों के साथ एक तर्क की बात हम आपको बताना चाहते हैं। ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। ईश्वर कहां है, ये क्वेश्चन ही गलत है। बल्कि क्वेश्चन तो ये है ईश्वर कहां नहीं है। पर जो नास्तिक है, और जो नास्तिक भी नहीं, जो तार्किक है, फिलोसफर है, दार्शनिक है, जिज्ञासु है, थोड़ा सा कुतर्कवादी है, वो कहेंगे कि ईश्वर कहां है। उनसे एक शब्द में पूछना, जहां तुम हो वहां ईश्वर। जहां तुम्हारा अस्तित्व है वहां ईश्वर का अस्तित्व है। जहां तुम्हारी उपस्थिति है वहां ईश्वर की उपस्थिति है। तुम जिस दम पर बोल रहे हो उसी का नाम ईश्वर है। दूसरी बात, जो चीज दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। करंट दिख नहीं रहा पर पकड़ के देखो, नानी याद आ जाएगी। हवा दिख नहीं रही पर थोड़ा सा मुंह बंद करके देखो,
तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। अमेरिका दिख नहीं रहा, पर थोड़ा सा लीगली तौर पर उससे भिड़ के देखो, एक रॉकेट में तुम्हारी पुश्तें उखड़ जाएंगी। तो जो दिख नहीं रहा उसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। कल तक जिन्होंने पढ़ा नहीं था वो पृथ्वी को चपटी मानते थे, पर क्या पृथ्वी चपटी है? पृथ्वी गोल है। जिसने देखा उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। हमारे तो अध्यात्म में बहुत पहले कह दिया भूगोल, दुनिया वालों ने बाद में कहा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे अध्यात्म ने पहले ही कह दिया पृथ्वी गोल है। तो किसी ने अगर आपसे ये प्रश्न किया कि भगवान नहीं है या है, कहां है, दिखाओ, मैं नहीं मानता, उसके दो उत्तर। पहला, उसको मनाने की कोशिश मत करो, उसको समय पे छोड़ो। ईश्वर जब भी मार मारेगा इतने तरीके से मारेगा कि वो खुद चिल्ला के कहेगा कि ईश्वर है। दूसरा, तर्कों को रखो, आध्यात्मिक तर्क भी हो पर प्रैक्टिकल तर्क भी हो, वास्तविक तर्क भी हो। तो उसमें जिंदगी में कुछ लोग आपको मिलेंगे कि ईश्वर की अनुभूति कैसे की जा सकती है। जैसे बिना एडमिशन लिए आप पेपर नहीं ले सकते और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, वैसे ही बिना साधना के एडमिशन में आपको ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। और ये अनुभव का विषय है। जिन जिन ने अनुभव किया उन्होंने पाया, जिन जिन ने भी पाया वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। इस दुनिया में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिन्हें भगवान नहीं मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोगों को नौकरी नहीं मिली तो नौकरी नहीं, कई लोगों को नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी नहीं, नौकरी तो है, तुम्हें नहीं मिली था, ठीक है, बाकी को तो मिल गई। मीरा को कृष्ण मिल गए, सूरदास को मिल गए, तुलसीदास को मिल गए, रसखान को मिल गए, रहीम दास को मिल गए, कबीर दास को मिल गए, और तो और छोड़ो, इसी युग में, कलयुग में नीम करोली वाले बाबा को मिल गए, देवरा वाले बाबा को मिल गए, हमारे सन्यासी बाबा को मिल गए, स्वामी समर्थ रामदास को मिल गए, मां भद्रकाली का दर्शन करने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मिल गए, और गुरु प्राप्ति में स्वामी विवेकानंद को मिल गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं, इन्हें मिल गए। और लाखों लोग ऐसे जिन्हें नहीं मिले। अब जिन्हें नहीं मिले वो तो यही कहेंगे कि भगवान नहीं है, और उनका तर्क सही है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक वहां तक पहुंचे ही नहीं। जब वहां तक नहीं पहुंचे तो उनका जो भी बोलना है वो भी सही है। और जिन्हें मिल गए, जो मानने वाले लोग हैं, उनका भी बोलना सही है कि भगवान है। इसलिए ना तो ये गलत है, ना ये गलत, ना इनको समझाया जा सकता कि ईश्वर नहीं है और तुम ये क्लास खोल के बैठ जाओ कि आज से बंद करो ये पाखंड। पाखंड गलत है, अंध भरोसा गलत है, ब्लाइंड फेथ गलत है, परंतु परमात्मा है। इसके लाखों उदाहरण। पहला उदाहरण तो ये है कि आज तक पता ही नहीं लगा, विज्ञान ने सब कुछ बना लिया है पर ये नहीं बना पाया कि वो कौन है जो अंदर आता है, कुछ दिन जीता है और फिर उड़ जाता है। विज्ञान ने शरीर बना ली, बॉडी बना ली, आंखें बना ली, सब कुछ डाल दिया, लेकिन वो प्राण नहीं डाल पाया। उसी प्राण का नाम परमात्मा है। कुछ लोग हमारे, वो उनके माता पिता हमारे बहुत प्रिय हैं, तो हमसे बैठे रात को बात हुई, तो माता जी थोड़ा स्वभाव की, हमारी वो जो माता जी हैं वो थोड़ा स्वभाव की भोली भाली, तो रोने लगे, उनका रो चुप रहा। उनको तो नहीं हम कह पाए, पर कई बार ये प्रश्न उठता है कि ऐसा होता कि घर में कुछ आध्यात्मिक होते हैं पर एक नास्तिक हो जाता है। घर में कैंसर के डॉक्टर हो तो घर में ही कैंसर हो जाता है। घर में जिस चीज का स्पेशलिस्ट हो वही बीमारी घर में हो जाती। तब हमने उनको तो नहीं कहा, आपको कह सकते हैं, बहुत विनम्र प्रार्थना। भगवान राम भी जब तक इस पृथ्वी पर रहे वो ब्रह्म है, उनके पक्ष में पूरा संसार रहा, पर मंत्रा उनके पक्ष में नहीं। वो ब्रह्म है, हम लोग तो आम हैं, वो राम है।
राम के जीवन में भी मंत्रा उनके पक्ष में नहीं थी, पूरी दुनिया उनके पक्ष में थी। दूसरी बात, दो प्रकार की मति होती है, एक कुमति, एक सुमति। कुमति का मतलब जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे वो सुमति है। मति का पूरा खेल है, कुछ लोगों को पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है, कुछ लोगों को परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है। इससे नजर का पता लगता है, जिसे पत्थर दिखाई दे परमात्मा में, समझ जाना उसकी कुमति आगे है, और जिसे परमात्मा वो पत्थर में परमात्मा दिखाई दे, समझ जाना इसके आगे सुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, अब हम अपने बच्चे को बदले कैसे, वो भी स्पिरिचुअल हो जाए, वो भी आध्यात्मिक हो जाए, वो भी धर्म के प्रति समर्पित हो जाए, अलर्ट हो। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है कि हम अपने बच्चे को आध्यात्मिक बने? पहला स्टेप तो यह है, खुद करके दिखाओ। हमारी जिंदगी ये कहती है, हमने जितने ग्रंथों को पढ़ा, जितने गुरुओं को समझा, हम ये नहीं कहते हमने बहुत पढ़ा, पर जितना भी पढ़ा काम चला है। जितना पढ़ा, चाहे वो दर्शन, भारतीय दर्शन हो या पश्चिम दर्शन हो, हमने जितने भी दर्शनों को पढ़ने की कोशिश की, हम बहुत खुली बात बोलते हैं, अपने विचार बहुत खुले हुए हैं, इसलिए हम बहुत स्पष्ट बात बोले। भारत के कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, हमने नास्तिकों को भी पढ़ा, लेनिन को भी पढ़ा और कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा। वो इसलिए पढ़ा कि कल के दिन इनके लेवल के लोग मिले तो कम से कम छीन सके। हम नास्तिक दर्शन के सपोर्टर नहीं है, हम नास्तिकता के लेफ्टिनेस के सपोर्टर नहीं है, पर लेफ्टिनेस और नास्तिक दर्शन को पढ़ना भी इसलिए जरूरी है कि कल के दिन हमें अगर इनको फेस करना पड़े तो क्या मूवमेंट होना चाहिए, उस वक्त क्या होना है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक, बोलो बोलो, कैसे बने? हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है कि हमारी बेटा बेटी जो वर्तमान में अंग्रेजी की साइंस की पढ़ाई पढ़ रही, लंदन में रह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यहाँ की यूनिवर्सिटी है ना, हाँ जो भी हो, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अपनी अंग्रेजी बहुत आगे लेवल की है। हमारी अंग्रेजी तो ऐसी है कि जिसने अंग्रेजी बनाई होगी, अगर वो जिंदा होगा सुनेगा तो आत्महत्या कर लेगा। हाँ अच्छा, हम सुधारते भी नहीं, हम ऐसे ही जैसे कल ने वैसे तो सुधारना भी नहीं है हमको, क्या सुन रहे हैं। एक आदमी मिला, बोले अंग्रेजी बहुत अच्छी हो रही है, भगवान करें का तुम्हारी उन्हें घी सकता है, क्योंकि जितनी हो रही है वो सब दूसरों की सुन के ही हो रही, खुद की है नहीं, डाटा ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है अपने पास। हाँ, तो कैसे संभव है कि हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं? वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा, IIT, IIM से, या यहाँ की ऑक्सफोर्ड उस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और कैसे संभव है कि वो आध्यात्मिक हो? उसका पहला स्टेप ये है कि पहले आप खुद स्पिरिचुअल हो और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल। प्रैक्टिकल कौन सा? प्रैक्टिकल। आपको हवन का विज्ञान पता हो कि हवन इसलिए किया जाता है कि हवन के धुआं जो उठता है, गाय के घी से जो हवन किया जाता है, उससे जो धुआं उठता है, उससे नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, उस धुआं से ऑक्सीजन भी शुद्ध होती है, मन शांत होता है, और कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज करता है, और पीसफुल हम महसूस करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल बातें हो, हम जो तिलक लगा रहे हैं इसका भी विज्ञान है, ये दोनों चक्रों के बीच में रहता है, इसका नाम आज्ञा चक्र है। दोनों भवों के जो बीच में है ये आज्ञा चक्र है, और इसमें पुश करने से याददाश्त बढ़ती है, और यहाँ तिलक लगाने से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट यहाँ माथे पर नहीं पड़ती, जिससे याददाश्त की प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती। ये हमारा साइंस है, ये हमारा विज्ञान है। तो अध्यात्म भी एक बहुत बेहतरीन विज्ञान है, वो भी स्पिरिचुअल साइंस। और जितनी बेहतरीन पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की साइंस है, शायद दुनिया में साइंस भी उतनी बेहतरीन है। इसलिए कि हम उसके, अच्छा ये बात बड़ी अद्भुत बात है, बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं हम विज्ञान को नहीं मानते, विज्ञान गजब की बात है, वो पोस्ट डालते हैं विज्ञान को नहीं मानते। तो हमने एक आदमी पे हंसते हुए कहा क्या निकम्मे आदमी,
बोले क्यों? हम कहा साइंस के मोबाइल में तुम ये डाल रहे कि हम साइंस को नहीं मानते। साइंस के मोबाइल में तुम ये पोस्ट डाल रहे हो कि हम साइंस को, तुम जिस मोबाइल पे ये पोस्ट कर रहे हो दरअसल वो साइंस की, तो हम इसके विरोध में नहीं है, धर्मवीर विज्ञान। तो पहला स्टेप खुद आध्यात्मिक हो, प्रैक्टिकल आध्यात्मिक, प्रैक्टिकली लाइफ। सेकंड, अध्यात्म और लाइफ दोनों को बैलेंस लेकर चलो। फुल आध्यात्मिक हो जाएंगे तो खतरा है, फिर तो तुम परमहंस बन जाओ या नागा बाबा बन जाओ, और फुल तुम सांसारिक बन जाओगे तो खतरा है। क्यों? क्योंकि इस जिंदगी में तुम्हें साधन मिलेंगे, साधना नहीं मिलेगी, चित्र मिलेगा, चरित्र नहीं मिलेगा, भवन मिलेंगे, भावना नहीं मिलेगी, दृष्टि मिलेगा, दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। तो केवल साधारण जिंदगी में जियोगे तो मुस्कुराहट चली जाएगी, और तुम खोजोगे खुशी कहां? पब में, बार में, बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार में। और कुछ देश ऐसे हैं जहां जाते हैं लोग इलू इलू। तुम वासना में सुख खोजोगे, और वो पूरा सुख कुछ मिनट का होगा, कुछ घंटे का होगा। वही सुख अगर तुम पाना चाहो तो वो तुम्हें स्थिर बिना वासना का, उपासना का सुख जन्मों जन्मों का होगा। यही हैप्पीनेस जो तुम पाने आए हो, अगर तुम थिएटर में 3 घंटे के लिए बैठते तो 3 घंटे में तुम शायद 2-4 बार हंस पाते और कुछ कहानी क्रिएट कर पाते, कुछ सीख पाते। ये जरूरी भी नहीं तुम सीख पाओ। और वही पिक्चर तुमको 1 बार दिखाएं, 2 बार दिखाएं, 3 बार दिखाएं, वही पिक्चर 5 बार दिखाएं, 6वीं बार तुम कहोगे ऐड चाहे दिखा दो पर टीवी में ये मत दिखाओ। हमारा दिमाग खराब हो गया। एक ही चीज को आप बार बार नहीं देख सकते। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा मन हमेशा नया चाहता है। नए भवन चाहता, जिन पे गाड़ी हो गई वो भी नई गाड़ी चाहता। अब लुगाइयों का नहीं कह सकते क्योंकि कंट्रोवर्सी वाले बयान नहीं हम दे सकते ना। तो पता नहीं वो तरह तरह के प्रयोग चाहता, वो भी नए प्रयोग चाहता। तो आप अपने बच्चों को हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है कि स्पिरिचुअल बनाया जाए, आध्यात्मिक बनाया जाए। लंदन के लोगों, हम दिसंबर के अंत में बैठे हुए हैं, 2024 जा रही है, 25 आ रही है। पहला उपाय खुद आध्यात्मिक बनो। दूसरा उपाय बैलेंस होकर के जिंदगी को जियो, पेंडुलम लाइफ। थोड़ा आध्यात्मिक भी होना चाहिए, थोड़ा सांसारिक भी होना चाहिए। और इसका सूत्र ये है, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। इसका सूत्र ये है, तुम बाहर से संसारी हो जाओ पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से तुम जगत के हो जाओ, अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से तुम ग्रंथों के हो जाओ पर अंदर से संतों के हो जाओ। बाहर से तुम्हारा कनेक्शन भले ही वासना का हो पर अंदर से उपासना का कनेक्शन होना चाहिए। बाहर तुम्हारा शरीर भले ही भवन में हो पर अंदर का मन भावना होना चाहिए। तो हमें लगता है कि तुम फुल जीवन में दूसरा स्टेप के आधा संसारी और आधा सन्यासी, आधा। पर तुम ये भी तर्क कर सकते हो कि आधा अधूरा तो बड़ा खतरनाक होता है। तो हमने ये नहीं कहा कि आधी जिंदगी तुम खूब भोगो प्रयोग करो। एक आदमी हमें मिला, हमका कहाँ के हो? बोले काशी के। हमका गंगा जी जाते। बोले जाते हैं। हमका कितने दिन में? बोले साल में एक बार। हमका शर्म नहीं आती? तुम यहीं रहते हो, रोज जा सकते हो। हम लोग तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के हैं, बुंदेलखंड के आदमी हैं। यहाँ से हम 300 किलोमीटर चल के आते हैं, वो भी 2-3 महीने में गंगा स्नान कर ही लेते हैं। तुम यहीं रहते हो, क्या बात है कि तुम साल में एक बार आते हो? बोले हमारे गुरु जी कह रहे थे गंगा स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं। हम साल भर पाप करते हैं, फिर नहा करके खत्म। हम भी तो गुरु ही हैं। हमने भी कह दिया ठटकी के भरे ना कटा मुंह सर चल। तू साल भर में एक बार क्यों जाता? 3 साल में एक बार। पाप ही धोना है तो 3 साल ठोक के पाप कर, दबा के खूब लगाएंगे और खूब उपद्रव कर और फिर गंगा स्नान कर ले। और अगर ये जब तक धर्म में बुरा मत मानना, जब तक सनातन धर्म में पाप धोने की व्यवस्था रहेगी तब तक आदमी पाप करता रहेगा। शायद हमारी बात आपको कड़वी लगे, हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि तुम हमारे पास आओगे तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। नो एंड नेवर। आपने किया है तो भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे, आप ही भोगोगे। फिर आप कहोगे गुरुजी तुम्हारा
बदलना है तो तुम्हारा क्या काम। हम तुमको दिशा बता सकते हैं, तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बदलवा सकते हैं। हम तुमको जलती हुई लालटेन दे सकते हैं जो हमने पाई, उसको लेकर के तुम रास्ता खोज सकते हो। चलना तुम्हें पड़ेगा। फॉग है यहां, बहुत ठंडी है लंदन में, हमें नहीं लगती, ऐसा नहीं कहना कि लगती नहीं, बहुत लगती, लेकिन थोड़ा सा ना अपनी फिटनेस दिखाने के चक्कर में हम पतला हो पहने हुए। नहीं ऐसा भी नहीं है, आप लोग यही सोचते हो। दरअसल हम कोट पहन लेते हैं, फिर हमको गर्मी भी बहुत लगती है। तो आप लोगों की अच्छा, कुछ लोगों को गर्मी भी कई प्रकार की होती है, कुछ लोगों को पैसे की गर्मी होती है, हमको ना आप लोगों की गर्मी है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप, हमसे कल किसी ने फोन लगा के कहा कि हमने आपका वीडियो देखा, आप लंदन में, उनका सही देखा, आप लंदन में हनुमान जी का बंधन चल रहा है, लेकिन आप लगे नहीं आप लंदन में, वहाँ तो बड़ा बहुत कोल्ड है, वहाँ तो सब लोग जैकेट वैकेट कंबल वम्बल, और आप तो भारत में कंबल पहनते हो, वहाँ तो कंबल भी नहीं पहने। हम कहने नहीं हम पहने, पर यहाँ गर्मी है। बोले किसकी? हमने कहा भक्तों की। हाँ, तो संसारी भी रहो, बाहर से सन्यासी रहो, तो कैसे संभव है कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाया जाए? उसका तीसरा उपाय यह है कि उनको उनके हाल पर छोड़ो, अध्यात्म के लिए फोर्स मत करो, प्रार्थना परमात्मा से करो, और रोज अपनी आदत के तहत अपनी पूजा पाठ उन्नति, अगर कोई विरोध करे, हाँ कल उस बच्चे ने एक बात और बुरा नहीं माना, उसने कहा कि कृपा करके आप पीछा छोड़ो, चलते चलते उसने कहा कि प्लीज आप मेरे माँ बाप का पीछा छोड़ो। तब हमें लगा कि बात तो सही है, पर हमने धीरे से कहा कि हमने उनको नहीं पकड़ा, वो हमें पकड़े हुए। तो कोई अगर जले तो उनके परिवार ने हमको कहा कि गुरुजी आप बुरा मत मानो। पागल हम क्यों बुरा मानेंगे, हम तो बहुत खुले विचार के आदमी हैं। हमने उनको तब एक बात बोली, हम कहा देखो आप एक बात ध्यान रखो, कोई भी आदमी ऐसी बात बोले ना तो उसको चिढ़ाने के लिए और पागल हो जाना चाहिए, फिर उसका दिमाग ये चलेगा कि आखिर ऐसा है क्या, कि इतने पागलपंती है क्यों, इतनी विचित्रता है क्यों, और स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। कोई जलन रखे तो तुम्हें अपना जलवा बरकरार रखना चाहिए। कोई जलन करे, जैसे हमें कुछ हमारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं आपका नाम लो तो बहुत लोग छिड़ने लगते हैं, हम कहा फिर तो तुम्हें वोट टांग देना चाहिए। बोले किस बात का? ये टांग देना चाहिए, हम बागेश्वर वाले और जगह। हाँ, हमारी जिंदगी में तो ऐसा हो ही सकता है। इसलिए आज का सूत्र यही है, बाहर से संसारी रहो, अंदर से क्या हो जाओ, जोर से बोलो, सन्यासी हो जाओ।